टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम्स का मतलब है अज़ा का निज़ाम। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है। ऑर्गन सिस्टम्स का मतलब है ऑर्गन फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स। जब ऑर्गन्स इकट्ठे मिल के एज अ ग्रुप काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सम ऑफ द मेन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर शोन इन द डायग्राम्स बिलो। अब हमारी बॉडी में कुछ मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि डायग्राम के ज़रिए शो करवाए गए हैं। नंबर 1 पे है ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली इसमें क्या होता है, सांस लेने का जो अमल है उसमें जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। ब्रीथिंग सिस्टम एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? किस ऑर्गन के थ्रू? लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड अब्जॉर्ब्स देम इनटू द ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली किसको कहते हैं? निज़ाम हज़म को। हमारी जो खुराक है वो किन प्रोसेस से होके, किन ऑर्गन से होके गुजरती है और किस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो खुराक है, जो फूड है वो हज़म होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी खुराक जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद ये हमारी ब्लड में, हमारे खून में अब्जॉर्ब हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन ऑर्गन है वो है लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो इन तमाम ऑर्गन्स के ज़रिए हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी। अब नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये जो ऑर्गन है ये क्या काम करते हैं? नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू हमारी बॉडी में मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। सो इसमें नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स हैं जिसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी की तमाम नर्व्स आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा मेन ऑर्गन है हार्ट, दिल, जो कि ब्लड पंपिंग का काम करता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ़र होता है थ्रू हार्ट। और दूसरी इसमें जो मेन ऑर्गन है वो है आर्टरीज, वीन्स। ये ब्लड वेसल्स की टाइप्स हैं, यानी खून की नालियाँ हैं जो पूरे बॉडी में खून को क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं, खून को लेकर जाती हैं। लेकिन इनका ब्लड को लेकर जाने वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंट थोड़ा होता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम gets rid of poisonous substances from the blood and controls water levels in the body। हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारी बॉडी से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? रिलीज़ हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं। एंड कंट्रोल्स वाटर लेवल्स इन द बॉडी। और हमारी पूरी बॉडी में जो वाटर लेवल है, यानी पानी की जो मिकदार है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है जिसमें है किडनी और ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है? सारा वाटर जो इकट्ठा हो जाता है जो कि हमारे यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आता है। और किडनी जो है वो हमारे क्या है? बेसिकली गुर्दे हैं, दो किडनीज होती हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है और साथ ही हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वी हैव सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या है? यानी महसूस करने वाले अज़ा, यानी महसूस करने वाली हिस्स है जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं। ये हमें इस काबिल बनाती हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, इनसे हम वाकफियत हासिल कर लें। सेंसेस मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन आवर ऑन बॉडी। सो इसमें क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में जो भी काम हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, इनसे हम क्या करते हैं? अवेयरनेस हासिल करते हैं। यानी ये सेंसेस हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है या हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। देयर आर 5 सेंसेस: साइट, हेयरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। 5 किस्म की सेंसेस होती हैं, महसूस करने की हिस्स होती है। नंबर 1 है साइट। साइट मतलब देखना, बसारत, देखने की हिस्स। हेयरिंग होता है सुनना, सुनने की हिस्स। टच छूना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना। ये तमाम सेंसेस हैं। ईच ऑफ दीज सेंसेस हैज़ इट्स ऑन सेंस ऑर्गन। और ये तमाम सेंसेस का अपना एक सेंस ऑर्गन होता है। जैसे कि साइट है, देखना कैसे देख सकते हैं हम? आइज़ के थ्रू, आइज़ भी एक सेंस ऑर्गन है। और हेयरिंग सुनना, ये हेयरिंग कैसे हम सुन सकते हैं? ईयर के थ्रू, कान के थ्रू। टच कैसे हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं?
इसी तरह स्मेल और टेस्ट है, यानी नाक के ज़रिए और ज़ुबान के ज़रिए हम काम करते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट वी हैव आइज़, आइज़ आँखें। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट। अब आइज़ का मेन फीचर क्या है? आइज़ हमारे देखने की हिस्स से ताल्लुक़ रखती है, यानी हमें चीज़ों को देखने में मदद करने वाले ऑर्गन्स हैं। आइज़ की मदद से ही हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है वो हम देख सकते हैं। Our eyes are in sockets in the skull which helps protect them from damage. अब हमारी आइज़ जो है उनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं? अब हमारी स्कल यानी खोपड़ी में एक सॉकेट बोन होती है, यहाँ पे हमारी आइज़ लोकेटेड होती हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जैसे कि आपने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि वो टोटली एक बोन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। The eyes are held in place by muscles which also move our eyes up and down and from side to side. अब आइज़ अपनी पोजीशन पर किस वजह से कायम रहती हैं? आइज़ अपनी पोजीशन पर मसल्स की वजह से फिक्स रहती हैं। ये मसल्स ना सिर्फ आइज़ को एक फ़िक्स पोजीशन पे रखने में मदद करते हैं, बल्कि साथ साथ ये आपकी आइज़ की मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक जगह नहीं देखते, आप ऊपर नीचे इधर उधर देखते हैं। इन मसल्स मूवमेंट की वजह से ये पॉसिबल है। वी हैव टू आइज़ अ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट। हमारी दो आंखें हैं जो कि कुछ ही सेंटीमीटर के फासले पर हैं। इनका डिस्टेंस आपस में कुछ क्लोज होता है, यानी कम होता है। दिस हेल्प अस टू जज डिस्टेंस एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ थिंग्स ईजीली। अब ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करती हैं? इनका इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों को इनकी पोजीशन के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी आंखों से कितनी दूर है या कितनी करीब है। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। अब आपकी दो आंखें हैं, एक लेफ़्ट और राइट आई है। अगर आप राइट साइड से कोई पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो इमेज आपको थोड़ी सी साइज़ में डिफरेंट दिखाई देगी। The brain puts the two images together to give a 3D, three-dimensional effect. This is called stereoscopic vision. अब हमारा ब्रेन जो है, कंट्रोलिंग सेंटर है, ये क्या काम करता है? दोनों आईज से देखी जाने वाली जो इमेजेस होती हैं इसको इकट्ठा करता है और एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है, और इस तरह से वो 3 डायमेंशनल इमेज है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरियोस्कोपिक विजन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको आइज़ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस डायग्राम को आप देखें, और यहाँ पे आइरिस है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइज़ बेसिकली क्या होता है, इसमें आइज़ का डिफरेंट कलर होता है, यानी वो कलरफुल होती हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कुछ लोगों का आई कलर ग्रीन होता है, कुछ का ब्लू होता है, मतलब डिफरेंट कलर होता है। नेक्स्ट है प्यूपल, द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। बेसिकली इसमें एक सुराख है जो हमारी आँख के सेंटर में होता है, और इस सुराख से लाइट हमारी आँख में एंटर होती है। नेक्स्ट है मसल्स मूव द आई बॉल। मसल्स क्या होता है? आई बॉल की मूवमेंट के लिए जो है ना, वहाँ पे मसल्स की मूवमेंट हो रही होती है, आई बॉल जो है वो मूव करता है मसल्स मूवमेंट की वजह से। उसके बाद है कॉर्निया, टफ एंड क्लियर। कॉर्निया जो है वो एक फ्रंट पार्ट है, हमारी आई का फ्रंट वाला पार्ट है जो कि साफ़ और शफाफ होता है, लाइक अ मिरर। मसल्स चेंज द शेप ऑफ द लेंस। मसल जो है वो लेंस की शेप को चेंज करते हैं, यानी उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होती है, शेप ऑफ लेंस चेंज होता है। रेटिना है, कंटेन्स द नर्व सेल्स। रेटिना बेसिकली नर्व सेल्स पे मुश्तमिल होता है। वाटरी लिक्विड एंड जेली हेल्प्स द आई बॉल टू कीप इट्स शेप। वाटरी लिक्विड और जेली का क्या काम है? ये आई बॉल की हेल्प करते हैं उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए। ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक नर्व बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स विच कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन। अब रेटिना के ऊपर नर्व सेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये इमेज के सिग्नल को ऑप्टिक नर्व्स तक लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट वी हैव हाउ डू आइज़ वर्क। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं? अब यहाँ पर आपको एक पैरेट नज़र आ रहा है। अब ये पैरेट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट तो नहीं है, लेकिन इस पर जो रोशनी पड़ रही है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ की तरफ आ रही है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं पैरेट है, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है पैरेट है, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आइज़ की तरफ जाएंगी। नंबर 2 पास थ्रू द कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस। और ये किस में से पास करेंगी? कॉर्निया, प्यूपल और लेंस में से। यहाँ पे आपको लेंस दिखाई दे रहा है, कॉर्निया है, और ये जो एरो में है वो लाइट वेव्स हैं जो कि आइज़ की तरफ आ रही हैं। नंबर 3 पे है द रेज स्ट्राइक द रेटिना एंड सेट अप सिग्नल्स इन सम ऑफ इट्स नर्व सेल्स।
Light from an object enters the eye through a hole called the pupil. The light is focused by the cornea and lens to produce a sharp image on the retina. The image is small and upside down. ये जो लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट से आपकी आइज़ की तरफ मूव कर रही हैं एक होल के ज़रिए, जिसको हम प्यूपल कहते हैं। अब प्यूपल से पहले आपको एक और पार्ट नज़र आ रहा है, इसको कॉर्निया कहते हैं, जिसमें से सबसे पहले लाइट गुजरेगी। अब कॉर्निया और लेंस दोनों मिलकर एक शार्प इमेज यानी वाज़िया इमेज प्रोड्यूस करते हैं रेटिना में। अब इस रेटिना की दो क्वालिटी हैं कि ये एक अपसाइड डाउन है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पैरेट का साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज का साइज़ बहुत छोटा है, यानी ये इमेज को स्मॉल साइज़ में दिखाएगा। द लेंस इज़ मेड ऑफ अ जेली लाइक सब्सटेंसेस। लेंस जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंसेस से बना है। द शेप ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स रनिंग अराउंड इट्स एज। दिस अनेबल्स अस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब जो रेटिना है इसके ऊपर नर्व सेल्स होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये इमेज के सिग्नल्स को, यानी आसान लिफाज में आप मैसेज भी कह सकते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व तक लेके जाते हैं हमारे ब्रेन में, और वो ब्रेन जो है सिग्नल या मैसेज को रिसीव करते हुए फ़ौरन वो पिक्चर आपको सीधी और क्लियर करके शो करवाएगा। और इस तरह से ब्रेन रेटिना में अपसाइड डाउन इमेज को अपसाइड राइट करके दिखाएगा। The amount of light entering the eye is controlled by the iris. The muscles of the iris change the size of the pupil to allow more or less light to pass through. On the retina are millions of light-sensitive nerve cells. The brain interprets signals from the retina and produces the picture that you see. अब जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है हमारी आँख में, उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है, जो कि एक सुराख है, एक होल है। अब मसल ऑफ आइरिस चेंज होने की वजह से पिपल का साइज चेंज हो जाता है, जो कि अलाउ करता है मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू। ऑन द रेटिना मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स। रेटिना में मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं, और ब्रेन जो है वो सिग्नल या मैसेज को रिसीव करते हुए फ़ौरन वो पिक्चर आपको क्लियर करके वाज़िया शो करवाएगा। और इस तरह से आप अपसाइड डाउनवर्ड इमेज जो है वो अपसाइड राइट में देख सकते हैं।